हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है सर? बढ़िया, वो थोड़ा काम हो गया आ गया था तो मैं सोच। सर मोमिन जी। है अभी तक, क्या छोड़ दिया आपने भी? जी मैं छोड़ चुका हूँ, वैसे तो थोड़ा मतलब रहता है फिर भी दिमाग में। हम्म। आपकी वीडियो देखता रहता हूँ ना, तो उससे ओके। नॉलेज मिलती रहती है। जी जी। तो लास्ट लेकिन टाइम भी ना आप आए थे शायद। लोग, हाँ, मैं आया था। ओके। लोग ना सवाल करते हैं कि हम्म। हम तो अल्लाह के लिए करते हैं रोजा, और एक हाँ। गर्व महसूस करते हैं कि देखो हमारे सामने खाना है फिर भी हम नहीं खाते, हमारे सामने पानी भी है फिर भी नहीं पीते। मतलब इस हम्म। तरह से करते हैं लोग। और फिर अभी तो मैंने हम्म। कुछ, मतलब मैं तो सारे रोजे रखता था, हर चीज करता था। लेकिन क्या है कि फिर दिमाग में एक वो पड़ गया ना वहम, तो सारी चीजें होता नहीं मतलब। अब रखना भी चाहूँ तो नहीं रख पाता, समझ रहे हो हम्म। आप। लेकिन एक चीज, लोग इस तरह की बातें करते हैं ना कि देख हम तो अल्लाह के लिए रखते हैं, तो उस चीज का ये जवाब बड़े कैसे दिया जाए दोगले कि भाई। इंसान होते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये चालाकी वाला जवाब है। ये बड़े दोगले होते हैं। इनको कहिए ना कि भाई ये यूट्यूब चलाना बंद कर दे, पिक्चर देखना बंद कर दे, सीरियल देखना बंद कर दे, ऐश की चीजें यूज करना बंद कर दे। इनको कहिए ना, औरतों को कहिए, मोमिन औरतों को कि आईब्रोज बनाना बंद कर दे। कहिए ना इनको। देखिए वहां पे ये कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए ये सारी चीजें छोड़ देंगे। परफ्यूम लगा के बढ़िया सर। बाहर घूमना बंद करने बोल दीजिए। करेंगे क्या ये लोग? वहां जी पे जी, फिर सही, कहेंगे बहुत हम सही। गुनहगार है, अल्लाह माफ करने वाला है। 5 टाइम की नमाज पूरे साल पढ़ने के लिए कहिए ना, फजर की नमाज पढ़ने के लिए कहिए ना सारे मोमिन को। देखिए करते क्या। यार इतने बड़े जी डोगले होते हैं ना मोमिन हजरात, जिसकी इंतहा कोई नहीं। 1 महीने का रोजा वो भी सारे लोग नहीं रखते, कुछ लोग रखते, रख लिया तो बड़ा ही अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं। देखो अल्लाह, अबे तो अल्लाह के लिए सारी चीजें छोड़ना। फजर की नमाज पढ़ के तो दिखा, 2 साल कंटिन्यूअस। जी जी। बस सही है, एक चीज और, कि जो लोग रोजा रखते हैं ना उन्हें गुस्सा रहता है। मेरे खुद के भाई हैं तो थोड़ा काम कर लेंगे ना, तो उसमें उनका गुस्सा आ जाता है कि मेरा रोजा है, मेरा दिमाग खराब मत कर। तो कहीं ना कहीं ये चीज फ्रस्ट्रेट भी करती है ना। लेकिन अगर कहो इस चीज को कि ये इस चीज की वजह से तुम्हारे ऊपर एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, मत करो ये, तो उन्हें समझाया नहीं जाता फिर, तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जैसे मेरी हम्म। मेरी मम्मी है ना, वो रोजे रखती है सारे। शुगर भी रहती है उन्हें और ब्लड प्रेशर भी रहता है। मैं उनसे बोलता हूँ कि इससे शुगर और ज्यादा बढ़ सकती है और ब्लड प्रेशर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो मानती नहीं है। और अभी उनकी हम्म। कंडीशन और ज्यादा मतलब अब और ज्यादा खराब होती जा रही है। ब्लड प्रेशर की डबल गोली लेनी पड़ रही है रोजे की वजह से ना, क्योंकि वो पूरा दिन प्यासा रहने की वजह से दिक्कत हो रही है। तो ऐसे लोगों को हम्म। समझाने का क्या है, किस तरह समझाए इन लोगों को, फिर एकदम से सकते ना क्या अब हमने छोड़ दिया। देखिए अभी आपकी मम्मी तो हो गई होगी बूढ़ी, तो अब हाँ उसमें आप बोलोगे भी तो वो मानेगी नहीं। तो उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए भाई। आप जो आने वाली नस्ल है उस पे गौर ध्यान दीजिए कि वो इस चक्कर में ना फंसे। एक सवाल पूछते हैं लोग कि हमने रोजे की हालत में जंगे बदर करी थी हम्म। और हम्म। 1000 लोगों को ऐसी सी कष्ट दे दी, रोजे की पावर तरह से दिखाते हैं। तो रोजे की पावर अगर उतनी है, तो वो जो पायलट जो जहाज उड़ा रहा था पाकिस्तान में, वो कैसे क्रैश कर गया? रोजे की पावर से वो 100 लोगों की जिंदगी तो बची नहीं, 99 लोग उसमें मर गए। रोजा रख के कई सारे लोग एक्सीडेंट कर देते हैं, गल्फ की न्यूज है। तो वहां पे रोजे का पावर चला जी नहीं। और खुद आपकी अम्मी की जो तबीयत खराब हो रही है, बीपी, ग्लूकोज लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, तो रोजे की ताकत से वो तो सही नहीं हो रहा जी जी है ना? और ये जी वो जी। कहानियां बता रहे हैं जो पता भी नहीं हुई है भी क्या नहीं हुई है, उसका कोई ऐसा सबूत भी नहीं है। समझे जी प्यारे सही। भाई? है ना? आप जी भाई। करंट, हाँ, करंट इसमें आप जो है उसके क्या इफेक्ट्स है, वो आप देख के आप फैसला करोगे। ऐसी चीज जो वैलिडेट आप नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते, आप उसको कुछ भी चीज बना दोगे, सुपरमैन उड़ता था ना, ये फलाना ढिमकाना, उसको मान लो बोले तो मान लेंगे क्या?
जी। सर ये जो आप लोग बताते हो हदीस के साथ और कुरान की आयत, मतलब इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं मिल सकता जैसे कि हमें अगर रिवीजन करना हो, क्योंकि कहीं ना लोगों को समझाना भी रहता है, कुछ लोग समझना भी चाहते हैं, मेरे आस पड़ोस बहुत से लोग हैं, हम्म। किसी से कुछ पूछ लो ना तो वो दिमाग लगाने लगता है एकदम से कि हाँ यार ऐसा क्यों है, लेकिन फिर हमारे पास ना बहुत सारी चीजें नहीं होती एकदम से, तो भाई हम कब वीडियो से नहीं देख दिखा रहे हो? सकते डायरेक्ट कि हमने छोड़ स्ट्रीम दिया। कब से देख रहे हो? मुझे हो गया 1 साल कम से कम। भाई 1 साल में इतने सारे टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं। हर टॉपिक पे हमने यहाँ पे वो बाकायदा स्क्रीन पे रख के रेफरेंसेस बताए हुए हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई। आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, टॉपिक पे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, फिर तो आप उनको दिखा सकते हैं ना सारी चीजें। जी जी। है ना? तो थोड़ी सी मेहनत करिए, हाँ टॉपिक्स फिर से देखिए। एडम साहब के चैनल पे तो बाकायदा पूरा आपको इल्म का खजाना मिलेगा। वहां से रेफरेंसेस नोट डाउन करके अपनी नोट्स बनाते रहिए और बताइए लोगों को। जी जी जी। ठीक है प्यारे ओके भाई? सर। मैं सोच रहा था कुछ, जी भाई, जी धन्यवाद। चलिए, इस्लाम से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच। अमन साहब, अनम्यूट कर ले अमन साहब। जी। सर मोमिन है आप? नहीं सर, छोड़ चुके हैं। छोड़ चुके हैं? सर, पहले थे जी मोमिन? सर, सर भी आपको धन्यवाद करने के लिए सर स्ट्रीम में जुड़े थे। आपने बहुत अच्छी सर इस बीमारी से बाहर निकाल दिया। बहुत सर कब तक थैंक्स। थे मोमिन? सर लगभग अभी 6 महीने पहले तक। नमाजें पढ़ते थे? नहीं सर, दिल सर कभी नहीं लगा, बस ये है कि परिवार की जबरदस्ती की वजह से सर थे। उसके बाद सर आपका जब चैनल देखना शुरू नमाजें किया। कभी नहीं पढ़े? नहीं सर, कभी नहीं। अरे तो सर वैसे भी जैसे आप मोमिन हम थे नहीं। हिंदू सोसाइटी से ज्यादा रहते थे, जैसे हमारे 2 घर से मुसलमान थे पहले हम, बाकी पूरा गांव सर हिंदू था, तो उन्हीं की संगत में सर ज्यादा रहते थे। ठीक है, और चलिए सर कोई नहीं। आप हमेशा वैसे से भी ये चीज यार लगती सुनो। थी कि ये अमन एक भाई, बहुत घटिया चीज है। अमन भाई मेरी बात सुन लो। आप जी वैसे जी भी, आप जैसे लोगों को हम मुसलमान मानते भी नहीं है। आप हाँ, मुसलमान घराने में पैदा हुए होंगे, लेकिन आप कभी मुसलमान नहीं थे। और आप इससे नहीं होते हुए भी बाहर निकल के कॉन्ग्रेचुलेशन। और अपना ख्याल जी रखिए। और जी आगे जी अपनी सर, जो यही नस्ल है यही चीज हम उसको आपके लिए इससे। बोलने हाँ, वाले हैं। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। अल्ताफ खान साहब। अरे अल्ताफ आता है जाता है, कहाँ काहे क्या कर रहा है? ब्लैक पिंक करे ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो। यार आप सोचो कि एक भी मोमिन आज के टॉपिक पे बात करने के लिए अभी तक नहीं जुड़ा है। मोमिन हजरात लोगों को शर्म से डूब मरने की बात है भाई, चुल्लू भर पानी में। सोचो, इतना नॉर्मल सा टॉपिक, एक भी मोमिन अपने नबी के अनस्टेबल माइंड को डिफेंड करने के लिए नहीं आ पाया कि भाई नहीं, हमारे नबी का माइंड अनस्टेबल नहीं था, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं थी उनकी। एक भी नहीं आया। ये विचारों का हाल हो गया है। ये हालत हो गई है। हद है यार, हद है। तुषार यादव भाई कह रहे हैं भाई गोवा में रशियन आई थी भाई, 4 घंटे का टाइम था, उसमें रशियन मलेशियन कौन कहां से मिलेगा प्यारे भाई तुषार यादव। कैसे सवाल करते हो? सन पार्ट करे, वॉज रसुल्ला डूइंग एनल डिंगी डिंगी विथ हिज वाइफ्स एंड स्लेव्स? वॉज ही डूइंग होमो डिंगी डिंगी और डिंगी डिंगी विद गे? एनी एविडेंस? गिव आंसर। देखिए, इसमें जो है वो एनल सेक्स के बारे में एक जो कॉमन राय है वो ये है कि आप एनल सेक्स नहीं कर सकते। ठीक है? जो पीछे का द्वार है आपका, पीछे का जो द्वार है आपका, उसमें से आप एंट्री नहीं ले सकते। लेकिन जो आयत है ये वाली खेती वाली, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, जिस तरीके से चाहो आप जा सकते हैं, उसकी तफसीर में आपको मिलता है कि वहां पे अलाउ भी है। तो दोनों बातें मिलती है। लेकिन अभी अगर किसी भी आप मोमिन से पूछोगे तो वो आपसे यही कहेगा, किसी आलिम से पूछोगे आप तो यही कहेगा कि एनल सेक्स इज नॉट अलाउड। ठीक है? वो हराम है। होमो डिंगी डिंगी के बारे में कुछ रिवायतें हमारे एडम साहब ने ऑलरेडी बताई हुई है कि थोड़ा बहुत चीजें मिलती है रसूलुल्लाह की इस तरीके के
कारनामे उनके, तो आप वो स्ट्रीम जाके, वो वीडियो जाके आप देख लीजिए। गे में जाहिर सी बात है होमोसेक्सुअलिटी आएगी तो उसमें गे भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो ये था आपके सवाल का जवाब। सुमंत जी कह रहे प्ले नाइफ मोमिन वाला प्रीवियस वीडियो। अरे बहुत पुराना हो गया, ढूंढना पड़ेगा। तितवेश आसिफ अहमद भाई कौन है देख लेते हैं जरा। आसिफ अहमद साहब, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे जनाब। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। फर्स्ट क्लास भाई, मोमिन है। जी मोमिन हूँ, ऐसा कंफ्यूज हूँ क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अरे क्या यार, कोई धारदार वाला मोमिन बचा क्या नहीं बचा भाई। हूँ मतलब जितने आ रहे मुस्लिम हैं हूँ सब छोड़ने की कगार पे है, कंफ्यूजन में है, छोड़ दिया। नमाजें पढ़ते हो। जी नमाजें पढ़ता हूँ जी हाँ। अच्छा, आज मतलब तरावी पढ़े पहले थे। मतलब तरावी पढ़ा हूँ आज आज तरावी पढ़ी है हाँ। अच्छा, कौन सा सूरा चल रहा है अभी तरावी में। तरावी मतलब ये मतलब तो कुरान की तरावी चल रही है, मतलब ये क्या नाम है, आज हो गया तबारक का हम्म। आधा पारा हो गया तबारक का। कितनी रकात पढ़ते हो। 20 रकात। 20 रकात वाले हो। और लैलतुल कद्र कभी मनाते हो। नहीं पहले मैं काफी सीरियस था, मतलब इस्लाम को लेकर पहले काफी सीरियस था, मतलब इतना सीरियस नहीं हो जैसे जन्नत को लेकर जहन्नम को लेकर काफी सीरियस था पहले, मतलब दिल में इतनी सीरियस बना नहीं आता। हाँ ठीक है। अच्छा चलिए, एक काम करिए, अत्तहियात सुना दे। अच्छा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए, तो अभी जो थोड़ा बहुत भी है इस्लाम में वो क्यों है आप। मैं सोचता हूँ मैंने कभी इस्लाम को पढ़ा नहीं, अगर आप कोई बुरा ही कह रहा है तो मैं उसको बुरा कैसे मानूं। जब तक मैं खुद नहीं पढ़ूंगा, खुद रिसर्च नहीं करूंगा, तो मैं उसका बुरा क्यों बोलूं। ये इसलिए आप मतलब जन्नत और जहन्नम को सीरियस नहीं मानते, क्या यही जी काफी नहीं है आपको इस्लाम से बेदखल करने के लिए। हाँ, अगर आम मुस्लिम को कहूंगा वो तो वो बहुत सीरियस हो जाएंगे मुझ पर। मुझे पता नहीं हाँ, क्या क्या सत्य छोड़ पहुंच। नहीं फतवे की बात नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है। अगर आप जन्नत और जहन्नम को सीरियसली नहीं लेते हैं, उस पे आपका ईमान, पुख्ता ईमान नहीं है, तो आप वैसे भी इस्लाम से बाहर ही है प्यारे भाई, जी है ना। और रही बात, आप कब से स्ट्रीम देख रहे हैं। मतलब क्या, हमारे आपकी वीडियोस कब वीडियो से देख रहे हैं। ये करीब मैं जब से 2-3 साल से ही देख रहा हूँ, मतलब ये जब से डिबेट चल रही है क्या नाम है, मुस्लिम एक्स मुस्लिम में, जब से ही देख रहा हूँ। तो भाई 2 साल से आप देख रहे हो, जी आपने क्रॉस वेरीफाई क्यों नहीं किया। अभी आपने कहा मैं जब तक खुद से क्रॉस वेरीफाई नहीं करूंगा मैं नहीं, इसको गलत नहीं मानूंगा। मैं कुछ समय पहले, मतलब हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, उलमा लोग हम्म। मिंबर पे बोलेंगे, बस वही सुनते आ रहे हैं। कभी कुरान कुरान खोल के नहीं देखा, कभी हदीस हदीस खोल के नहीं देखा कभी। तो देखो ना, अभी जब जी आपको जी। बताया जा रहा है इसमें इतनी गंदगी भरी हुई है, तो देखिए ना जाके। कब देखोगे, मरने के बाद। मरने के बाद कहाँ जाएंगे पता ही नहीं। एग्जैक्टली तो पहले ही देख के इससे बाहर निकलो ना आप। अभी भी अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। जी वही है, बस वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, बस लोगों को दिखावा ही है बस। एग्जैक्टली। हाँ तो दिल क्यों में कोई करना नियत है। नहीं है इससे। तो कह रहा हूँ करीब 2-3 साल से, मतलब उस समय जब से आपकी वीडियो नजर पड़ी है ना, ये आप लोगों की, जब से इतना मतलब दीन में इतना सीरियस पना नहीं है, मतलब मुझे लगता है लोगों की सुनी सुनाई बात पे क्यों बिलीव करना, खुद पढ़ो, खुद रिसर्च करो, उसके बाद मानना ज्यादा बेहतर रहेगा, चाहे मुस्लिम बनो चाहे एक्स मुस्लिम बनो। हाँ तो करो, कब करोगे। तो वही कोशिश कर रहा हूँ मैं कुरान कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, जल्दी से करिए और इस गंदगी से बाहर निकलिए पूरी तरीके से। ठीक है हम्म। प्यारे भाई। थैंक यू सो हाँ मच फॉर ज्वाइनिंग। जी। मत कर भाई, वो भी वीडियो कॉल। क्या हार्ड इंसान है सुशील सिंह। सीधा वीडियो कॉल। अजीब अजीब लोग हैं यार। सैयद अशरफ साहब, यार हमारे मार्च इनकमिंग भाई की बड़े जमाने बाद एंट्री हुई है। इन्होंने कितनी, 1 2 3 4, चार चार 200 मेंबरशिप गिफ्ट की है। सारे लोग मेंबरशिप
फ्री मेंबरशिप ऑप्शन को ऑन कर ले, क्लेम करे, ताकि आपको सारे लोगों को मेंबरशिप मिल जाए। मार्स लाइन भाई मेंबर है, 3 महीने से हाई कह रहे, थैंक यू। पीओ पीओ पर टुन्ना होना, नवेदा हलाल दारू खजूर की 7 महीने से मेंबर है, कह रहे हैं मैया खोद दी साहिल और एडम ने, खाला खोद मोमो की, थैंक यू सो मच प्यारे भाई। आशीष वर्मा कह रहे तारिक जमील इज लाइव, वो मतलब वो लाइव नहीं होता है, वो पुरानी कोई वीडियो चलाता है और कमेंट भी उसका ऑफ रहता है, तो इट डजंट मेक सेंस। एवन लेजर खतना सर्विस कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा है, मोमिन नहीं आ रहे टू डिफेंड, लगता है हम लोग आना पड़ेगा, मैं आ जाता हूँ, पेंसिल छिले हुई है, बस कलमा पढ़ना है। नहीं भाई, ऐसी आप ठीक है। केदारदास जोशी भाई 3 महीने से मेंबर है, थैंक यू। मार्स इनकमिंग भाई कह रहे हैं नमस्ते साहिल भाई, थोड़ा डिप्रेशन में था। अरे डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं रहना है मार्स इनकमिंग भाई, खुल के जिंदगी जियो, अच्छे से जिंदगी जियो, कभी भी किसी भी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आ जाए आपकी लाइफ में, बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, उस सिचुएशन से लड़ाई करना है, उससे बाहर निकलना है, बिल्कुल भी डिप्रेशन में कोई भी हालत में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड डिप्रेशन आपको और ज्यादा तकलीफ में डालेगा, आप तकलीफ में आएंगे। तो प्लीज भाई हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, और सारे लोग जितने भी लोग हैं, डिप्रेशन में कभी नहीं जाना है, खुल के जिंदगी जियो। स्ट्रेस, मुझे पता है कि बहुत सारे स्ट्रेस जिंदगी में आते हैं, बट आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि उस स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करें। और कभी भी अपने दिमाग में ये ख्याल नहीं लाना है कि मैं बस अब मेरी जिंदगी खत्म, मैं और जीना नहीं चाहता, बस हो गया मेरी, ये कभी नहीं अपने दिमाग में ख्याल लाना है। फाइट, बी हैप्पी, जिनके साथ नहीं जम रहा है उनको छोड़ो और दूर हो जाओ, मतलब ऐसी नहीं कि दूर हो जाना है, पहले देखिए, राह बनाइए, कोशिश करिए, अगर सारी कोशिश फेल हो जाए, सेपरेट, दैट्स इट। आपकी जिंदगी के जिम्मेदार आप खुद है, तो भाई लोग कभी ये चीज में डिप्रेशन में नहीं जाइए। और मैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं, मैं मतलब मेरे ऊपर भी बहुत सारे स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है सब सही चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं डिप्रेशन का कभी शिकार नहीं होता हूं, ना पहले हुआ ना अभी होता हूं। अगर मैं उसमें नहीं जा सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं, ट्राई एंड गेट आउट ऑफ दैट। अच्छा ओके, आई एम रियली सॉरी। मार्स इनकमिंग भाई कह रहे हैं मम्मी नहीं रही साहिल भाई, वी आर रियली सॉरी टू हियर अबाउट दिस एंड वी आर विथ यू मार्स इनकमिंग भाई, हम भी आपकी फैमिली ही है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। लेकिन ये दुनिया का उसूल है मेरे प्यारे भाई, लोग आते हैं, लोगों को जाना पड़ता है, तकलीफ होती है, बट डिप्रेशन में चले जाना ये इसका हल नहीं है। तो यू नो, हमारी क्या कहते हैं उसको, शुभकामनाएं आपके साथ है इस घड़ी में, दुख भरी घड़ी में, वी आर विथ यू। सैयद अशरफ साहब बात करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात कर रहे हैं भाई साहब, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं थोड़ा कर रहा। आवाज थोड़ी ऊंची कर लीजिए। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? आवाज बहुत स्लो है आपकी। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हेलो चलिए मैं बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ से बोलिए कुछ। हेलो हेलो, जी सैयद साहब। सुनाई दे रहा है अभी सही से? हाँ दे रहा है, क्या कहना चाहते हैं आज के टॉपिक पे? अभी सुनाई दे रहा है सही से? दे रहा है, बताइए आज के टॉपिक पे क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई साहब, बात तो यह है कि आप जैसे कह रहे हैं कि अभी आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या सैयद अशरफ साहब? नहीं, हेडफोन निकाल दिया मैंने, ठीक है, तो फिर भी ऐसा आवाज कर रहा सही हूँ, नहीं हाँ, है। फिर वापस आ रहा हूँ, एक बार निकल के वापस आ रहा हूँ, ठीक हाँ निकल के आइए, थोड़ा ढंग से बात हो ना यार, नॉन मोमिन लोग है? मत जुड़ो ना यार। दाऊद दाऊद साहब आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, माइक और कैमरे की परमिशन दीजिए ताकि आपको मैं ले सकूं। स्टोरीफाई न्यूज, मोमिन है आप? नहीं भाई। चलिए, मार्स इनकमिंग कह रहे थे शुक्रिया आपके शब्दों का, थैंक यू सो मच।
शाश्वत सनातन कह रहे एक ही दिल है भाई, कितने बार जीतोगे सर? हमेशा आप लोगों के दिल को जीतेंगे हम। थैंक यू सो मच। बीबीबीएल कह रहे हैं जंगे बदर लड़े थे रोजे के टाइम, लेकिन इस बार के रोजे में हिम्मत नहीं कर पाए इजराइल से लड़ने। 60 मुस्लिम कंट्रीज आर देयर, शेम ऑन उम्मा। बिल्कुल सर, वो जो बाकी कंट्रीज है उनको पता चल गया है कि ये सब धोखेबाजी है, ये लफड़े में नहीं पड़ना है। नीना कोकप कह रहे साहिल एडम भाई गॉड ब्लेस यू बहुत। बशारत भाई कल लास्ट स्ट्रीम की थी, कुछ नहीं पता क्या हुआ उनको, मुसलटे प्रेशर। आई होप यू विल कैरी ऑन। देखिए मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ, बशारत भाई का मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मुझे अमित का मैसेज आया था कि वो नहीं करने वाले, कुछ उनका सिक्योरिटी इशू कुछ हुआ है। तो यार अगर कोई इस कंडीशन में है तो अगर वो नहीं कर पा रहा है आगे कंटिन्यू, तो उन्होंने जितना किया है लेट्स अप्रिशिएट फॉर दैट। और सबसे बड़ी तो जान है ना यार, जान जो है वो सबसे बड़ी चीज है। जान ही नहीं रहेगी तो एक्टिविज्म आदमी कहाँ से करेगा? तो उनको अगर कुछ इस तरीके का मसला आया है, क्योंकि उनका चेहरा भी सबके सामने है बशारत भाई का। एंड सेकेंड थिंग, वो पाकिस्तान से है, अभी पाकिस्तान में नहीं है लेकिन है तो पाकिस्तान से ही। तो you can understand how difficult it is for a Pakistani ex-Muslim to do the activism, uh, and his face is also out. तो उन्होंने जितना किया लेट्स अप्रिशिएट दैट। अगर वो नहीं कर पा रहे तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। हाँ भाई सैयद भाई, सही हुआ आपका कनेक्शन। हेलो, जी भाई। अभी साउंड आ रहा है अभी? जी जी अभी ठीक है। हाँ, ये जी सर, साहिल क्या साहब, कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस आपके रसूल की क्यों थी? एक बार एक चीज बताते थे, दूसरी बार दूसरी चीज। देखिए लैलतुल कदर आप जो टॉपिक बता रहे हैं, इसमें क्या है कि हमारा विश्वास है, हमारा बिलीव है कि हमारे रसूल जो कहते हैं वही जो है होता है, और उसी को हम लोग बिलीव करते हैं। और तो बात रसूल यह है कि ये तीनों साथ बात में में से कौन सी बात? अरे भाई सुन तो लो, आपने कहा आपका बिलीफ है जो रसूल कहते हैं वही सच है, राइट? हम्म, हाँ, जी तो जी ये बिल्कुल। 3 बात में से रसूल की कौन सी बात सच्ची है? एक वो कह रहे हैं कि मैं भूल गया, फिर कह रहे हैं मुझे भुला दिया गया, कि तीसरी बात कह रहे हैं 2 लोग लड़ रहे थे, शैतान था उसमें भूल गया। कौन सी बात सच्ची है आपके रसूल की? तीनों बात सच है, मगर आप कौन सा तीनों बात प्लेटफॉर्म सच है। पे यूज कर रहे हैं। देखिए कौन सा प्लेटफॉर्म में आप यूज करिएगा, कौन सा प्लेटफॉर्म का मीनिंग आप लीजिएगा, वो आप हाँ, पर डिपेंड करता है। अगर आप गलत प्लेटफॉर्म क्या? पकड़ोगे तो कैसे? तीनों को रिकंसाइल करके दिखा दीजिए। खुद से भूलना, भुला देना किसी के द्वारा, और तीसरा अकाउंट 2 लोग की लड़ाई हो रही थी, शैतान था उनके साथ और भूल गए। ये इसमें से कौन सा रिकंसाइल कैसे करेंगे आप? और ये प्लेटफॉर्म कहां से आ गया इधर? देखिए ये जो भूल जाना, याद करना, किसी को मैंने अंदर से किसी के बारे में सोचना, और खुद आप क्या सोच रहे हैं अंदर में और क्या बोल रहे हैं, मुंह में आप बोल रहे हैं एक और अंदर में कुछ और सोच रहे हैं, ये जो है अंदर का जो मैटर है ना, रूह का मैटर है, आलम गायब बोल के है, आलम गायब से जो है हाँ, कनेक्शन होता है इसका, वही कह सकते हैं ये बात। ठीक है ना? अगर आपको आलम गायब के बारे में नहीं मालूम है, या फिर कोई इंसान अगर मर जाता है या उसका रूह जो है निकल जाता है, अगर आप रूह पे बिलीव करते हैं कि आत्मा होता है आदमी का बॉडी में, तो वही हलचल करता है। अगर बॉडी से निकल गया उसके बाद जो है बॉडी हलचल नहीं करता है, यानी कि उसके बाद भी उसका थिंकिंग जिंदा रहता है। आदमी का बॉडी मर जाता है मगर उसका जो थिंकिंग है, सोच है, वो भाई जिंदा रहता है। सैयद ठीक है? अशरफ, हाँ, सैयद जी अशरफ, बोलिए। आज कौन सा माल फूका है? देखिए अगर आप इस तरह सोचिएगा कि माल फूका है, ये फूका है, वो फूका है, फिर नहीं तो आपसे सही बात बात है करना ना, ही बेकार बैकी रसूल की तरह ही बैकी बैकी बातें कर रहे हो। ये देखो मैं आपके लिए हथियार लेके आता हूं ताकि हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ये ये क्या कहते हैं, इल्मे गैब, मर जाना, ये करना, है। ये क्या बोल क्या रहा है भाई? ये ले, ये मैं लिखता हूँ, इसको रिकंसाइल करके दिखा भाई। ये तीनों में से कौन सी बात तुम्हारे नबी की सही है? ये देखो, पहला है रसूलुल्लाह खुद भूल गए। ठीक है, पहला अकाउंट ये मिलता है। कौन सी रात थी?
शबे कद्र की। सेकंड है रसूलुल्लाह को भुला दिया गया। कौन सी रात थी? शबे कद्र की। तीसरा है दो लोग लड़ रहे थे या बहसबाजी कर रहे थे, शैतान भी था उनके साथ, इस वजह से भूल गए। जी भाई, ये तीनों अलग अलग अकाउंट है। तीनों ऐसा भी नहीं है कि कोई कोई ज़ईफ हदीस है, ऐसा भी नहीं है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। जी, अब ये तीनों को रिकंसाइल कराए, वो मरना और गैब ये सब बात नहीं है। तीनों में से वो सब मिला के तीनों बातों में से कौन सी बात रसूलुल्लाह की सही है? देखिए, जो भी दुनिया में जो भी इंसान या पैगंबर आए, जितना भी पैगंबर आए, सबको अल्लाह ही भेजे हैं, ठीक है? तो अल्लाह की तरफ से जब भेजे गए अरे हैं अल्लाह तो भेजे अल्लाह है, की उसका इस सवाल से क्या लेना देना? ये तीनों में से बात कौन सी सही है? और तीन सही है तो तीनों कैसे सही हो सकती? क्योंकि तीनों अलग अलग बात है। कैसे अलग-अलग यार, तीनों अलग-अलग जगह में जब हुआ है तो फिर अलग-अलग जब है तो फिर अलग होगा, मीनिंग भी तो अलग होगा ना। तो वो कैसे, आप एक ही बताइए मैटर ना कि जब फर्स्ट टाइम ही रसूलुल्लाह को बताया, जब वो उसको उनको बताया था इसके बारे में, शबे कद्र के बारे में, तो फर्स्ट टाइम ही वो भूल गए थे और उन्होंने बोला कि भाई लास्ट की रातों में जो है 10 रातों में तुम ढूंढो। ये किस्सा तो ऑलरेडी हो चुका था कि ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है अभी। यहां पे मामला खत्म हो गया था। फिर सेकेंड अकाउंट जो है वो कैसे सही हो सकता है जहां पे वो कह रहे हैं कि भुला दिया गया? फिर तीसरा अकाउंट कैसे सही हो सकता है जहां पे कह रहे हैं वो कि लोग लड़ रहे थे? मैं बताने आ रहा हूं, लोग लड़ रहे थे। जब अल्लाह को पहले बताना ही नहीं था तो फर्स्ट केस में ही उसने भुला दिया था ना। अरे भाई देखो, जब तुम जो बोल रहे हो तीनों बात जो बोल रहे हो, तीनों हम्म, बात तो है, तीनों टाइम पे हुआ ना। एक ही टाइम पे तीनों बात तो नहीं ना हुआ। एग्जैक्टली। एक ही टाइम तो लेकिन बात कौन सी सही है? तीनों सही है फिर। तीनों तीनों टाइम पे कैसे उतरा सही है, हुई? तीनों बताया। सही इस वजह से नहीं हो सकती, सुनो मेरी बात। तीनों सही इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि जो अल्टीमेट चीज है वो ये थी कि शबे कद्र का कौन सी रात है वो इल्म नहीं देना है लोगों को। ठीक है, सही बात है उस ना? टाइम का सिचुएशन देखो भाई, तीनों टाइम पे सिचुएशन जैसा था उसी हिसाब से हुक्म दिया गया। तो तीनों का अब अच्छा, ऐसा अगर फर्क अच्छा। है। अरे हाँ भाई, बोलो। और उसके बाद इसके बाद और एक चीज ये है कि इसमें डेट्स में भी तुम्हारे रसूलुल्लाह ने गड़बड़ी की है। एक बार फरमाया कि लास्ट की 5 ऑड नाइट्स, हम्म, एक में फरमाया, ये देखिए मैं आपको हदीस बता देता हूं। सुनो सुनो साहिल भाई सुनो। तुम कहना चाहते हो कि ये सारे जो है गलत है, यही ना? यानी कि गलत कहना चाहते हो? तुम्हारे कहने के मैं ये मुताबिक कहना जो चाह है रहा हूं कि आपके रसूलुल्लाह का दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थी। तो आप मुझे एक बात बताइए, आज हाँ, 1400 साल बाद आप कहाँ से आके टपक गए हैं? अभी आप 1400 साल पहले का जो है गलती पकड़ के अभी आप बोल रहे हैं आपका दिमाग का संतुलन सही है। 1400 हम्म। साल से जो इतना करोड़ों आदमी फॉलो कर रहा है, ये सारे का सारे आदमी का दिमाग में संतुलन खराब है, यही कहना चाहते हैं ना? अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट इनका जब यहाँ पे जवाब नहीं बना तो एक इनका जो हमेशा का जो घिसा पिटा आर्ग्यूमेंट है कि इतने सारे लोग जो फॉलो कर रहे हैं तो क्या वो सब उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है, राइट? हाँ। अच्छा, चलिए ये लिख लेते हैं। बहुत सारे लोग कोई चीज को फॉलो करते हैं तो वो चीज सही रहती है, राइट? हाँ। हाँ भाई लोग, अब देखिएगा कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये अपनी बात से कैसा पलटेंगे।
बहुत सारे लोग कोई चीज को फॉलो करते हैं तो वो चीज सही रहती है। हाँ, इस्लाम से ज्यादा फॉलो करने वाले हाँ क्रिश्चियंस है दुनिया में। हाँ ठीक है। क्या क्रिश्चियनिटी सही है? हाँ, तो उसमें पहले आपको देखना है कि क्रिश्चियनिटी का कलमा क्या है, वो लोग क्या करते हाय हैं। हाय हाय हाय, मैं बोला था ना बात से पलटेगा। मैं क्या अभी बात थोड़ी से देर पहले पलटेगा ये भाई? बात बोल, यार एक मिनट रुको, अरे रुक जा। इसी सही वजह तो से बोल रहे मैंने हैं भाई। सामने लिखा हुआ है, जब हमने आपको लॉजिक की बुनियाद पे पकड़ा, आपके रसूलुल्लाह को अनस्टेबल साबित किया, तो आपने आर्ग्यूमेंट ये दिया कि कई सारे लोग, इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हो, वो सब क्या पागल है क्या? आपका आर्ग्यूमेंट इस बात पे था कि कई सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से सही है। तो भाई उस हिसाब से फिर इस्लाम से ज्यादा फॉलो करने वाले क्रिश्चियंस लोग हैं, तो क्रिश्चियन सही हुए। फिर नहीं, आप कह रहे कि देखना पड़ेगा कि उनका कलमा क्या है, लॉजिकल है या नहीं है, एविडेंस है क्या नहीं अरे है। तो क्रिश्चियन, सेम चीज तो आप पे भी क्रिश्चियन अप्लाई क्या होती है? है। आप जो क्रिश्चियन बोल रहे हैं, क्रिश्चियन क्या है? एक नंगा पुंगा नहीं, गॉड मुझे जिसको उससे मार फर्क के नहीं लटका पड़ता दिया गया। भाई, मुझे इस बात से अरे फर्क नहीं फर्क पड़ता पड़ता है है कि ना भाई। क्रिश्चियनिटी, अरे रुकेगा थोड़ा, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि क्रिश्चियनिटी क्या है। मैं आपके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से जा रहा हूं, वो सही है गलत है, आपने जो पैमाना दिया है कि ज्यादा लोग फॉलो करने से वो चीज सही हो जाती है, तो उस हिसाब से क्रिश्चियनिटी सही है क्योंकि उसमें ज्यादा फॉलोअर्स है। अगर हाँ तो फिर सही तो दिमाग है, वाली आप बात क्रिश्चियनिटी तो करेंगे। सही है भाई। सुनो सुनो, हाँ, क्रिश्चियनिटी सही है, मगर वो अपना बुक को फॉलो नहीं करता है। कोई कोई अपना बुक को फॉलो नहीं करके अगर अनाड़ी अरे चीज फॉलो भाई करता है भाई भाई तो भाई, बाद में फॉलो करता वो फॉलो है। बुक में करता नहीं, नहीं करता। बुक में नहीं यार लिखा रुक है। यार, कोई नंगा पुंगा रुक गॉड जा। आदमी को मार के लटका दो, उसको गॉड एक मान लो, ये बुक भाई में नहीं लिखा है। भाई 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 भाई, वो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बात उस पे नहीं हो लो, रही है, फॉलोअर्स बात की तो बात हो लिखा रही है, पे होता ना। फॉलोअर्स। आप तो लिख एक लिख के मिनट, आप लिख के समझा रहे हैं ना। यहाँ पे आप जो लिख रहे हैं पूरा एकदम पूरा ये हिस्ट्री छप जा रहा है, पूरा जिंदगी भर ये हाँ देखेगा हमारा जनरेशन। तो आप हाँ, लिख के बता रहे हैं ना भाई साहब, तो मैं भी लिखने वाला ही बात बोल रहा हूँ कि जो बुक में लिखा है नहीं क्रिश्चियनिटी उसको लिख, फॉलो नहीं करता है आपने नहीं ये करता। बात भाई, तो ये कंफ्यूजन जो है वो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि तुम्हारे रसूल का हाँ दिमाग तो अनस्टेबल था। हम तो अपना किताब को फॉलो करता हूँ ना भाई। जैसे हम लोग जो तो मानो हिजाब पहन तुम्हारे रहा है, हम रसूल लोग का नमाज दिमाग पढ़ते हैं। अनस्टेबल था, मानो अभी तुम्हारे देखिए दिमाग, क्रिश्चियनिटी तुम्हारे में रसूल का दिमाग अनस्टेबल था। वो बाद में बात करेंगे, पहले आप बताइए नहीं, क्यों बाद कि में बात करेंगे? क्रिश्चियनिटी में कितना ना ना आदमी ना ना जा। ना 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 ना, क्रिश्चियनिटी की बात इस वजह से लाया था क्योंकि आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया था वो ये दिया था कि ज्यादा लोग फॉलो जो करते हैं वो सही है। तो ज्यादा लोग तो ये बात मानते हैं कि जीसस जो है वो खुदा के बेटे हैं, लेकिन आपने फिर कहा कि नहीं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। अभी आप जो है वो ये कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ है उस पे मानेंगे, तो अब क्रिश्चियनिटी पे बात नहीं होगी। अब जो आपकी किताब में लिखा हुआ है उस पे बात होगी कि आपकी किताब में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आपके रसूलुल्लाह का दिमाग अनस्टेबल था। अच्छा तो आप बताइए कहाँ पे लिखा है कि जो यीशु ख्रिस्ट है वो खुदा का बेटा है? कहाँ पे लिखा है भाई देखिए। वो लिखा है से अभी मतलब नहीं है ना, लिखे हुए पे जाओगे तो फिर बात अरे ये आएगी देखिए कि अभी आपके कैसे पलट रहे रसूलुल्लाह हैं, देखिए अनस्टेबल है। कैसे पलट रहे हैं आप, देखिए ये मैं नहीं, चीटिंग है भाई आप साहब। पलट रहे हो। भाई जो हक पे होता है ना, हर बात का खुलासा करता है। आप पलट रहे हैं इसीलिए कि आपके पास इसका जवाब नहीं है। आप दिखाइए अरे कहाँ पे मैंने लिखा तो है कि जवाब दे दिया भाई। क्रिस्ट गॉड का तुम बेटा है, तुम कहाँ पे अपने लिखा है इस बात दिखाइए। से, भाई वो इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तुम्हारा आर्गुमेंट ये था कि ज्यादा लोग जो फॉलो करते हैं वो सही है, तो ज्यादा लोग ये फॉलो करते हैं कि जीसस हाँ, जो है वो ज्यादा लोग खुदा फॉलो के क्या बेटे करता हैं। है, क्या करता है हाँ, फॉलो, वो देखना है ना। ऐसा तो नहीं है कि किताब में लिखा है कि तुम नहीं, नंगा पुंगा रहो। हाँ तो भाई किताब में भाई नहीं लिखा है भाई, फिर भी वो नंगा पुंगा नहीं, रहता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर तू अपनी बात से हट रहा है। अब तू ये कह रहा है कि क्या फॉलो करता है वो देखना है, तो अब जो तेरा जो पैमाना था कि ज्यादा लोग फॉलो करेंगे वो चीज सही है, ये हट गया। तो अब ये वाली जो बात है कि इस्लाम से ज्यादा क्रिश्चियनिटी लोग फॉलो करते हैं, इस पे बहस नहीं होगी। आपकी किताबों में क्या लिखा हुआ है इस पे बहस होगी। क्रिश्चियनिटी वंस कोई अगेन, फॉलो करता ही नहीं है भाई। देखो क्रिश्चियनिटी कोई फॉलो करता ही नहीं है। वो लोग जो उन लोग का जो भाई वो जीसस तू छोड़ जानता दे, है ना, अब वो फॉलो उससे करता तेरे ही को नहीं है। मतलब नहीं है। सैयद,
उससे तुझे मतलब मतलब है नहीं ना, है कि कौन क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है या नहीं क्रिश्चियन से करता है, तुम वो तेरा पूछो। सरदर्द नहीं है। तेरा सरदर्द अभी ये है कि तेरे रसूल जो है वो दिमागी तौर पे अनस्टेबल थे। इसका जवाब आपने देना है। देखो भाई, तुम क्या आपके पास इस बात का देखो जवाब है? आप मानते हैं इस चीज को कि आपके रसूल दिमागी तौर पे अनस्टेबल है? देखो अगर दिमागी उनको तौर याद पे नहीं अगर रहता था उन्होंने अनस्टेबल क्या होता, कहा है पहले? देखो देखो, अगर ऐसा ऐसा अगर होता तो सबसे मैंने बेटर कंट्री गल्फ कंट्री में जाके देखो, अभी भी माशाल्लाह 1400 साल बाद भी अभी भी इनका रूल्स इतना स्ट्रिक्ट है, इनका कानून कुछ इतना ठीक नहीं है। स्ट्रिक्ट है कि इनका अभी कानून ईरान का के वीडियो लिए बताया, सुन 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 फिर झूठ। अभी तुमको ईरान का वीडियो बताया जहां पे कोई भी रोजा नहीं रखता है, यानी जो अक्सरियत जो है वो रोजा नहीं रख रही है। हमने सऊदी का वीडियो बताया है कई बार, वहां पे पब्स खुल गए हैं, वहां पे कॉन्सर्ट हो रहे हैं, वहां पे अभी आजादी है औरतों को, वहां तो चेंजेस हो रहा है। ठीक है, फिर आपका आर्ग्यूमेंट गलत है। फिर से आप लोगों की तरफ आर्ग्यूमेंट को लेके आ रहे हो। असल मुद्दा यह है कि आपके रसूलुल्लाह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस थे, उनका दिमाग अनस्टेबल था, उनको याद नहीं रहता था कि उन्होंने पहले क्या कहा है, इस वजह से वो अलग लोगों को अलग अलग बातें करते थे। इस पे आपके पास अगर जवाब है तो दीजिए, वरना टाटा बाय बाय आपको करना पड़ेगा। भाई देखिए 1400 साल बाद आज आप फिर देख रहे 1400 हैं तो साल मुसलमान बाद को, हाँ, तो 1400 साल बाद आप देख रहे हैं, अभी ये चीज देख रहे हैं ना, 1400 साल के बीच में आपसे पहले तो कोई ये सब नहीं बोला, कोई सवाल नहीं उठाया, अभी सवाल अचानक सब से आप उठाए, कहाँ बहुत जमाने से सवाल उठाए हैं लोग। सवाल वो नहीं है, बहुत जमाने से तुम्हारे रसूलुल्लाह की बम्बू लगाते गए हैं मगर जो लोग, सवाल कर उनको रहा है मारा उसका भी गया तो है। देखना पड़ेगा ना, साफ है कि भाई नहीं, वो अपना तो जवाब क्लीन दो करता ना, है कि तुम्हारे नहीं। रसूलुल्लाह का दिमाग अनस्टेबल था, इसका जवाब दो। हमारे नबी के जो मैंने शान है ना, उनके जूते के भी लायक नहीं हो सकता कोई, ठीक है ना। हमारे नबी की जो शान है उसके जूते के लायक भी नहीं है, लास्ट में यही आर्ग्यूमेंट बच जाता है। हमारे नबी की शान, अरे तुम्हारे नबी का दिमाग ही अनस्टेबल है, शान तो दूर की बात है। एक लास्ट मौका दे रहा हूं आपको कि क्या आप अपने नबी को दिमागी अनस्टेबल जो हमने साबित किया है उसके बरअक्स साबित कर सकते हैं? अभी अभी तुमको मैं पूछता हूँ कि कितना साल हो गया दुनिया का, दुनिया में इंसान आया, छूतिए, कितना साल हो गया दुनिया का? ऐसे ऐसे गटर छाप दिमाग वाले होते हैं भाई ये लोग। जब अपने रसूल को बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो शान कितना साल हो गया, 1400 साल, इतने सारे लोग जो मान रहे हैं वो गलत है क्या? बस यही आ जाते हैं। मेन जो टॉपिक है उस पे आर्ग्यूमेंट दो भाई। वहां पे तुम्हारी खटिया क्यों खड़ी हो गई? तुम्हारे रसूल जो है इतनी अलग अलग बातें क्यों करते थे? एक बात पे टिके क्यों नहीं रहते थे? दिमागी तौर पे अनस्टेबल ही साबित हो रहा है ना वो। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।